लगातार लंबे समय से हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, जिस पे एक्सपर्ट्स का कहना है कि बांग्लादेश में चुनाव होने वाले हैं, इसलिए जो है चुनाव को टालने के लिए बांग्लादेश में हिंदुओं पर निशाना बनाया जा रहा है, हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, उन पर हमले हो रहे हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो ये अब की बात नहीं है कि चुनाव को लेकर हो रहा है। वैसे काफ़ी लंबे समय से अगर रिपोर्ट्स उठा के देखें तो उसमें जो है हिंदुओं को काफ़ी लंबे समय से निशाना बनाया जा रहा है। एक ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट्स आई है जिसमें कई बड़े और चौंकाने वाले खुलासे किए गए हैं। रिपोर्ट्स क्या है और खुलासे क्या कुछ हुए हैं, ये जानने के लिए हमारे साथ न्यूज़ रूम में चेतन है। चेतन, ह्यूमन राइट्स की जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें कई चौंकाने वाले खुलासे हैं, वो खुलासे क्या हैं? देखिए, जिस तरीके से बांग्लादेश में हम हिंसा देख रहे हैं दीपिका, वो अपने आप में ये बताता है कि वो सिर्फ उस्मान हादी की मौत को लेकर गुस्सा नहीं है, वो एक पैटर्न है हिंदुओं को, अल्पसंख्यकों को वहां पर दबाने का, उनको टारगेट करने का और उनको निशाना बनाने का। अब जो जिस रिपोर्ट का आपने जिक्र किया, जो ह्यूमन राइट्स कांग्रेस फॉर बांग्लादेश माइनॉरिटीज की जो ये रिपोर्ट है, ये अपने आप में कई चौंकाने वाले खुलासे करती है। अगर हम इस रिपोर्ट को देखें तो इसमें हिंदुओं पर जो हमले हुए हैं उसको लेकर बताया गया है कि कितने हमले कब से लेकर कब तक हुए हैं और इसी के साथ कितने मामले जो हैं वो दर्ज किए गए इस उनको निशाना बनाने के खिलाफ और कितने मामलों को ऐसे छोड़ दिया गया। बहुत चौंकाने वाले मामले यहाँ पर सामने आए। अगर हम इसको देखें तो जो आंकड़े हैं वो ये कहते हैं कि सुनियोजित पैटर्न की तरफ यहाँ पर इशारा जो है वो रिपोर्ट करती है। इसके साथ अगर हम देखें तो सोशल मीडिया पोस्ट से जुड़े ज़्यादा मामले आए हैं, ये बताया गया। नहीं, सोशल मीडिया पोस्ट पर इश्तिंदा की जो ऐसे पोस्ट हैं वो किए जा रहे हैं, ये रिपोर्ट में कहा गया है। सोशल मीडिया पर आरोप लगाया गया है। पहले सोशल मीडिया पर आरोप लगाया गया और उसके बाद भीड़ का हिंदू इलाकों पर हमला करना, ये इस रिपोर्ट में जो है वो बताया गया है। अगर इस रिपोर्ट को हम आगे देखें उठाकर तो इसमें कहा गया है कि अल्पसंख्यकों पर इश्तिंदा के आरोप से जुड़े 71 मामले जो हैं वो आए हैं। इसमें 90% आरोपी जो है वो हिंदू हैं। यानी कि इश्तिंदा को अगर हम समझें तो जो ईश्वर को मानने वाले लोग हैं, उनका ये कहना है कि किसी एक धार्मिक भावना को आहत करना किसी दूसरे मजहब की तरफ से या फिर दूसरे मजहब के व्यक्ति की तरफ से, ये कहा जा रहा है। और बांग्लादेश में भी यही हो रहा है। जो दीपू चंद्र दास की हत्या होती है उस पर भी यही आरोप लगाया जाता है कि उसने इस निंदा से जुड़ा एक पोस्ट जो है वो किया, लेकिन बाद में कहा गया कि ऐसा कोई सबूत नहीं था। ऐसा वो बार बार ये कहता रहा कि मैंने ऐसी कोई पोस्ट जो है वो नहीं किया। तो यहाँ पर 90% जो आरोपी हैं इसमें वो हिंदू बताए जा रहे हैं, इस रिपोर्ट में ये कहा गया है। और नाबालिग भी शामिल हैं, ये भी कहा गया है। इसके साथ सिर्फ 6 महीनों में 71 मामले सामने आए हैं। 30 से ज्यादा जिलों में ये हिंसा फैली है। 40 मामलों में औपचारिक केस दर्ज किया गया है। 5 मामलों में पुलिस का केस दर्ज करने से इनकार है, ये भी इस रिपोर्ट में बताया गया है। 5 छात्रों को संस्थान से हटा दिया गया है, निष्कासित कर दिया गया है, ये रिपोर्ट में कहा गया है। और इसके अलावा ये भी कहा गया है कि अभी 23 मामलों में जांच जो है वो जारी है दीपिका। तो ये सब कुछ जो आंकड़े हैं वो निकल कर सामने आए हैं और ये एक रिपोर्ट अपने आप में बताती है कि किस तरीके से 71 मामले और उसमें से 90% जो सबसे ज्यादा मामले हैं वो हिंदुओं पर है। यानी कि एक पैटर्न जो है वो ये कहता है कि आप जो हिंसा हो रही है वो सिर्फ हिंदुओं को दबाने के लिए, उनको निशाना बनाने के लिए हो रही है। ये कहीं ना कहीं रिपोर्ट को अगर हम समझें और डिटेल में अगर हम जाएं तो कई और चीज़ें हैं कि अभी जो वहाँ पर दीपू चंद्रदास की हत्या होती है या फिर और जो एक और व्यक्ति की जो वहाँ पर हत्या होती है, हम 2024 वाले मैटर में भी देखें, 2024 वाले मैटर में भी हिंदुओं के मंदिरों को निशाना बनाना, हिंदुओं को निशाना बनाना, किया गया। बिल्कुल वहां पर जो कुछ भी हो रहा था वो सिर्फ अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रहा था। जो छात्र जिन्होंने जो वहाँ पर पूर्व प्रधानमंत्री थी शेख हसीना, अगर उनके खिलाफ आपने जो विद्रोह करना था तो अल्पसंख्यक कहाँ से बीच में आ गए? सवाल यही था कि अगर आपने सरकार के खिलाफ आपका विद्रोह होता, सरकार के खिलाफ आपकी जो नारेबाजी थी, उसमें अल्पसंख्यकों को उनके धार्मिक स्थलों को निशाना क्यों बनाया गया? सबसे बड़ी बात थी उग्र भीड़ की कई तस्वीरें हमने 2024 में भी देखी, 2025 में भी, इसी साल भी कई तस्वीरें देखी जो अभी हिंसा हादी की मौत के बाद हुई, उसमें भी हमने देखा कि उस्मान हादी की हत्या से जुड़ी वो हिंसा थी, लेकिन उसमें भी अल्पसंख्यकों को निशाना बनाना। तो अपने आप में ये रिपोर्ट में यही चौंकाने वाले मामले हैं कि 71 मामले जो हैं वो सामने आए हैं और 90% जो हैं वो सिर्फ हिंदुओं पर आरोप हैं, जिसमें नाबालिग भी शामिल है, नाबालिगों पर भी आरोप है। और 6 महीनों में 71 मामले। तो ये एक कहीं ना कहीं इससे समझ आता है कि पैटर्न है। और जैसे आपने शुरुआत में कहा कि हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये भी यही कह रहे हैं कि फरवरी में जो चुनाव की तारीख का ऐलान जरूर कर दिया गया यूनिस सरकार की तरफ से, लेकिन यूनिस अपनी गद्दी नहीं छोड़ना चाहते हैं। कट्टरपंथियों की जो कठपुतली उनकी सरकार है वो ये चाहती है कि कट्टरपंथियों की वहां पर चले, लोकतंत्र की बहाली ना होने पाए, जो तमाम देश और वहां पर अब बीएनपी भी यही चाह रही है कि लोकतंत्र वहां पर आए। तो ये पूरा मामला
मामला यहाँ पर फिलहाल निकलकर सामने आ रहा है। बिल्कुल, और जब ऐसे दिखाया तो जा रहा है कि बांग्लादेश सुलग रहा है, लेकिन उस आग में कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक यानी कि हिंदू ही जल रहे हैं और कोई मतलब नहीं दिख रहा है। लेकिन जो रिपोर्ट्स में खुलासे हुए हैं चौंकाने वाले, इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा।